नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका हम सरलीकरण करेंगे यानी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन सीखने के साथ साथ यहाँ पर हम बोडमास रूल का भी यूज करेंगे। और बोडमास रूल होता क्या है और बोडमास रूल का यूज कैसे करते हैं, वह भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। और सरलीकरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको सरल करना है। और इतना सरल करना है ना कि जिससे सरल कोई अन्य व्यक्ति कर ना सके। यानी हमको इसको यहाँ पर सॉल्व करके छोटा कर लेना है कि इतना छोटा करना है कि जिससे छोटा कोई दूसरा यहाँ पर मास्टर कर न सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है 3+4/3 और कोष्ट में घेर दिया गया है माइनस क्या है 12 और प्लस में 1/3। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यानी यहाँ पर कोष्ट के अंदर ये संख्याएं दी हुई है और माइनस में 12 प्लस में 1/3 है। तो दोस्तों यहीं पर सारे स्टूडेंट जो है ना कन्फ्यूजन हो जाते हैं और उनके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, यहाँ पर यूज करना है बोडमास रूल। तो बोडमास रूल कहता क्या है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। देखिए बोडमास रूल यानी बोडमास होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बोडमास लिखते हैं BODMAS। ये हो गया हमारा बोर्ड मास। देखिए यहाँ पर बोर्ड मास, इसको याद करने के लिए आप बदमाश भी कह सकते हैं, यानी बदमाश के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए इस बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या आता है, तो ब्रैकेट में ये वाला जो है छोटा ब्रैकेट है और ये वाला जो है मझला ब्रैकेट है और ये वाला जो है बड़ा ब्रैकेट है। यानी ब्रैकेट में 3 तरह का ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो इन तीनों ब्रैकेट में से कोई भी ब्रैकेट आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मझला ब्रैकेट को और अंत में बड़े ब्रैकेट को। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ओ है, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं का। यानी मैथ में जहाँ का आ जाए ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम इस का के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है डी। डी से होता है डिवीजन और डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग और भाग का चिन्ह होता है ये वाला। यानी जब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको भाग को क्रिया करना है। उसके बाद आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। तो गुना को हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, यानी भाग के बाद गुना को सॉल्व करेंगे। ए से होता है एडिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़। और जोड़ को जो होता है इस तरह से सूचित किया जाता है, यानी जोड़ का चिन्ह यह है। अब लास्ट में आता है एस। एस से होता है सबट्रैक्शन, यानी उसको हिंदी में कहते हैं घटाव और चिन्ह होता है ये वाला घटाव का चिन्ह है। यानी बोडमास रूल के अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाव को। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रैकेट है, तो हमारा बोडमास रूल का यूज कर रहे हैं, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3+4/3, यानी 3 में प्लस करना है 4/3। तो देखिए इस 3 के बटे में कुछ भी नहीं होता है ना, तो 1 छिपा रहता है। अब देखिए हम 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि बटा के जोड़ के जैसा है। तो जब 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1, 3 का एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, यानी 1 और 3 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 1 से तो कटाएंगे नहीं, क्योंकि वापस वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो 1 और 3 का एलसीएम हम क्या करेंगे, 1 का गुना कर देंगे 3 में और हमारा 3 यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए हमारा एलसीएम हो गया 3। तो जितना बड़ा यहाँ तक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है ना, उतना बड़ा आपको लाइन खींचना है और बीचों बीच यहाँ पर एलसीएम नीचे में लिख देना है 3। अब देखिए जब भी यहाँ पर गुना करने पर एलसीएम आए, तो उस कंडीशन में करना क्या है कि आपको तिरछा तिरछी गुना कर देना है। यानी 3 का गुना कर देना है 3 में, तो 3 3 9, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। प्लस है तो प्लस, और 4 का गुना कर देना है 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। ब्रैकेट हम नहीं लिखेंगे,
क्योंकि ब्रैकेट को हमने यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम लिख भी देते हैं, आगे भी इसको हटा सकते हैं। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब देखिए 12 है प्लस में 1/3 है, जो कि यहाँ पर है, हमने लिख लिया है। अब देखिए 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 होता है 13 और बाटा में क्या है 3, और यहाँ से ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए। माइनस क्या है 12 + 1/3, तो 12 + 1/3 यहाँ पर हम लिख लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आगे भी समझ में बहुत ही आसान तरीके से आएगा। देखिए अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया बोडमास रूल का यूज करके। और बोडमास रूल और क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए घटाव का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, तो इनमें से सबसे पहले कौन सा चिन्ह सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या है, जोड़ है, उसके बाद क्या है, घटाव है। लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, जब भी जोड़ और घटाव रहे ना, तो उसमें आपको पहले और बाद में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप एक साथ जोड़ घटाव सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ जोड़ घटाव। उसमें गुना भाग रहे तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना को, और उसके बाद जोड़, और उसके बाद घटाव। लेकिन जोड़ और घटाव सिर्फ रहे तो आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 12 के बटा में कुछ भी नहीं होता है तो 1 है ना। अब देखिए 13/3 - 12/1 + 1/3, तीनों क्या है, एक भिन्न है, और यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस है। तो इस कंडीशन में इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, जो भी यहाँ पर बटा के नीचे वाला संख्या है ना, जो भी, इन तीनों का हमको एलसीएम निकालना होगा, यानी 3, 1 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 3, 1, 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 के पहाड़ा में 1 नहीं है तो 1 उतर जाएगा, 3 के पहाड़ा में 3 है, कितने बार में, एक बार में। अब देखिए 3 का गुना करेंगे 1 में तो 3 ही होगा, फिर 3 का गुना करेंगे 1 में तो 3 ही होगा, और फिर 3 का गुना करेंगे 1 में तो 3 ही होगा, यानी 3, 1, 3 का हमारा एलसीएम यहाँ पर हमारा 3 आ चुका है। तो एलसीएम हमारा 3 आ गया। अब देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है, और बीचों बीच आपको एलसीएम लिखना है। एलसीएम हमारा कितना है, 3 आया है। अब इतना काम कर लेना है। अब करना क्या है कि जो भी यहाँ पर पहले भिन्न के नीचे वाला जो नंबर है ना, यानी भिन्न में ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो जो भी हर संख्या है ना, उससे आपको एलसीएम में डिवाइड करना है। तो आपको करना क्या है, इस 3 से इस 3 में भाग करना है। तो 3 से 3 में भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, यानी 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये 3 आएगा, तो 3 एकम 3 यानी एक बार में ये 3 आ जा रहा है, यानी भागफल हमारा 1 हो गया। तो उस 1 से क्या करेंगे, इस 3 के ऊपर वाला जो नंबर है ना, इसमें गुना कर देंगे, यानी 1 का गुना कर देंगे 13 में, तो आपका यहाँ पर 13 ही होगा। माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे, ये नीचे वाला नंबर से डिवाइड करेंगे 3 में, यानी 1 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो भागफल आएगा 3, यानी 1 3 3 होता है, तो भागफल आ गया 3। अब उस 3 से गुना कर देंगे इस 1 के ऊपर वाला नंबर 12 में, तो 3 का गुना करेंगे 12 में, तो 12 तिहाई के आपका 36 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। और देखिए फिर 3 से भाग करेंगे 3 में, तो भागफल आएगा 1, और उस 1 का गुना करेंगे 1 में, तो आपका 1 ही होगा। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर वाला नंबर में देखना है कि प्लस में कौन है और माइनस में कौन है। तो देखिए इस 1 के पहले क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो 1 तो दिख रहा है कि प्लस में है, और ये 36 के पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो 36 क्या है, माइनस में है। इस 13 क्या है, 13 के पहले तो कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो ये क्या है, ये भी प्लस में है। क्योंकि किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझिए क्या कि वो ऑलरेडी क्या है, प्लस के चिन्ह में है। तो देखिए 13 भी प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो 13 में 1 जोड़ दीजिए तो 14 हो जाएगा। माइनस 36 है तो माइनस 36, और बाटा में क्या है, 3 है तो लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 14 में से 36 घटाना है, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाना है। तो करना क्या होता है कि आपको बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा लीजिए, और जो बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह है ना वही लगा दीजिए, यानी माइनस का चिन्ह सर्वप्रथम लगा दीजिए, और 36 में से 14 घटा लीजिए, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, बटा में क्या है, 3 है। आप चाहें तो -22/3 यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको दशमलव में डिवाइड करके भी आंसर कर सकते हैं। तो देखिए 3 से भाग देंगे 22 में, तो 3 सत्ते होता है 21, यानी 7 बार में जाएगा,
लेकिन यहाँ पर है 22 तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएँगे और उस 1 पर 0 लगाएँगे क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद 0 लगाने की छूट हो जाती है। तो जब 1 पर 0 लगाएँगे तो वो हो जाएगा 10 और 3 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 3 तरीका 9 और फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो फिर 3 तरीका 9 यानी 7.33 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पर रॉन्ग हो गया क्योंकि ये माइनस में है तो यहाँ भी माइनस में लगाना पड़ेगा, यानी -7.33 हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया है और आपको समझाने का भी प्रयास किया है। और इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको बोडमास रूल भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इस रूल को आपको याद करना है क्योंकि मैथ सीख रहे हैं ना, तो मैथ में इस रूल का आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। तो यह बदमाश रूल यानी बोडमास रूल को आपको याद कर लेना है, कॉपी में नोट करके आपको यहाँ पर ज़रूर से याद करना है। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना जो कि सिंप्लीफिकेशन का है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।